दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवीटेक में। आज है 13 मई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट शिक्षक भर्तियों को लेकर के आप लोग देख सकते हैं, शिक्षकों के 13,000 पद खाली, विज्ञापन का इंतजार। भर्ती संस्थाओं को सभी रिक्त पदों का मिल चुका है अध्याचन। प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि 100 दिनों के भीतर पूरी हो भर्ती प्रक्रिया, और ये पदों की संख्या अभी और भी बढ़ने के आसार हैं। अभिवर्ती कहाँ पर है तो इसको देखिए, लिखा है पूरा इसके बारे में कि उच्च और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों के तकरीबन 13,000 पद खाली हैं और संबंधित भर्ती संस्थाओं को इन पदों का अध्याचन भी मिल चुका है, लेकिन किसी भी भर्ती के लिए अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। प्रतियोगियों को विज्ञापन का इंतजार है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मांग की है कि सभी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 100 दिनों के अंदर पूरी की जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के करीब 5,350 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन पिछले साल ही मिल गया था। इनमें 700 पद समायोजन में कम हो गए और अब 4,500 पद बाकी रह गए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। वहीं चयन बोर्ड को प्रधानाचार्य के 1,938 पदों का अध्याचन भी मिल चुका है, लेकिन चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य के पदों पर भी भर्ती के लिए अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया है। वहीं पर बात करें एलटी गेट को लेकर तो लिखा है एलटी गेट शिक्षकों के 3,000 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। प्रतियोगी छात्र एलटी गेट शिक्षक भर्ती शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। छात्र चाहते हैं कि विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। वहीं आयोग ने भर्ती के लिए आर्ता स्पष्ट करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजा है। आर्ता स्पष्ट होने के बाद नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं पर बात करें राज्य की इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की भर्तियों के बारे में तो देखिए, लिखा है कि यहाँ पर भी 1,500 पद रिक्त हैं और इनका अध्याचन जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजना है और इसके बाद आयोग भर्ती शुरू करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बात कर लेते तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियाँ होनी हैं, साथ ही प्रवक्ता पुस्तकालय के पदों पर भी भर्तियाँ होनी हैं। तो प्रवक्ता पुस्तकालय के अंतर्गत 106 पदों पर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों का निर्धारण हो चुका है। निदेशालय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को इन पदों के अध्याचन भेजने जा रहा है। वह निदेशालय राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 पदों का निर्धारण करते हुए पदों की सूचना शासन को भेज दी है। ठीक है, तो इन सब जो भर्तियां आपको हमने बताई, इन पर जो है 100 दिनों के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग अभ्यर्थी उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, प्रवक्ता, जीआईसी, एडेड में असिस्टेंट प्रोफेसर और जो जीडीसी होते हैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी पदों के बारे में भर्तियों के बारे में अपडेट दिया गया है। ठीक है, और इसमें अभी लिखा है कि पदों की संख्या बढ़ेगी। एलटी ग्रेड में आप लोग जानते हो कितने पद रिक्त रह गए थे, उसमें इसको नहीं जोड़ा गया है, तो इसलिए पदों की संख्या बढ़ेगी। साथ में टीजीटी पीजीटी में भी दोबारा अध्याचन का पोर्टल खोलना है, तो इसमें पदों की संख्या भी और बढ़ेगी। आने वाले टाइम पर इन सभी शिक्षक भर्तियों के बारे में कुछ भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से ज़रूर अपडेट किया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर अपडेट है, लिखा है जून के पहले सप्ताह से शुरू होंगी स्नातक की परीक्षाएं। ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जल्द ही परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा ऑनलाइन मोड में प्रस्तावित हैं। छात्र लगातार मांग कर रहे थे। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का कार्यक्रम शीघ्र ही जारी किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर के, लिखा है कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए संचालित ओ लेवल एवं SSSC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना है। जिला प्रशिक्षण वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि 2022-23 में योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधिकृत संस्था नीलिड के माध्यम से मान्यता प्राप्त जिले में संचालित संस्थाओं की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ओ लेवल एवं SSSC कंप्यूटर कोर्स के लिए 16 से 23 मई तक ओबीसी कल्याण विभाग की जो वेबसाइट है बैकवर्ड वेलफेयर
UP.in या OBC कंप्यूटर ट्रेनिंग डॉट UPSDC.gov.in पर जाकर के निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओ लेवल 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है और SSC 3 महीने का पाठ्यक्रम है, जिसमें आपको लिखा है कि निःशुल्क पूर्ण कराना होगा, मतलब इसमें कोई फीस वगैरह नहीं लगेगी। आप यहाँ पर सिर्फ अगर इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के लिखा है कि 50 दिन में आयोग कराएगा 25 विषयों का साक्षात्कार। एडेड महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 2003 पदों पर भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही है। 47 विषयों में से अब तक 21 विषयों का साक्षात्कार हो चुका है। शेष 25 विषयों का साक्षात्कार अगले 50 दिन में आयोग पूरा कराएगा। इसके लिए आपको बता दें कि 25 मार्च से इंटरव्यू शुरू हुए हैं। पहले चरण के अंतर्गत 30 अप्रैल तक 21 विषयों का इंटरव्यू संपन्न हुआ था और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विषयवार साक्षात्कार पूरा होते ही परिणाम जारी किया जा रहा है। दूसरे चरण में 4 मई से आयोग ने साक्षात्कार शुरू किया है। 4 से 7 मई तक विधि विषय का साक्षात्कार होना था, लेकिन मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण उसे स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, सचिव जो यहाँ पर वंदना त्रिपाठी उन्होंने बताया कि 19 जुलाई तक सभी विषयों के साक्षात्कार का कार्यक्रम तय कर किया गया है। विषयवार तिथि निर्धारित कर दी गई है और 19 जुलाई तक सभी विषयों का इंटरव्यू पूरा हो जाएगा और जो रिजल्ट प्रक्रिया है वो जारी करके नियुक्ति दे दी जाएगी। यहाँ पर अपडेट है BNA प्रवेश परीक्षा के बारे में। आप पूछेंगे BNA क्या है, तो BNA का मतलब है भारतेंदु नाट्य अकेडमी डिप्लोमा कोर्स के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहें उसके बारे में। तो इसमें लिखा है कि आवेदन करने के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी 5 शहरों में होगी और इसमें प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होगा। पहले प्रदेश भर के आवेदक लखनऊ आकर के परीक्षा और इंटरव्यू देते थे। इस बार अकादमी लखनऊ समेत 5 शहरों में सेंटर बना करके परीक्षा लेगी। ठीक है, तो प्रदेश के कोने कोने से आवेदक इसमें आते हैं। कुछ आवेदकों को आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए अकादमी ने 5 सेंटर बनाए हैं जिससे बच्चों को दूर जाना ना पड़े, इसलिए वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, आगरा और में सेंटर बनाए गए हैं। इसमें जो लोग आवेदन करना चाहें तो यहाँ पर देखिए लिखा है, जिन्होंने स्नातक कर लिया है, हिंदी अंग्रेजी की अच्छी जानकारी है, 10 नाट्य प्रस्तुतियों में काम करने का अनुभव है, आयु 20 से 30 वर्ष के बीच है, SC ST OBC वर्ग के लिए 5 वर्ष में अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। तो ये अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो 2 वर्षीय एक तरीके से डिप्लोमा है आपका ये, और इसमें आवेदन 25 मई तक होंगे। ठीक है, 25 मई तक आवेदन होंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आवेदन कर दीजिएगा। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू 20 जून को करवाया जाएगा। एक बड़ी अपडेट है प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के। लिखा है, प्रधानाचार्य भर्ती से ज्येष्ठतम अध्यापक होंगे बाहर। आप लोग जानते होंगे अभी जो प्रधानाचार्य भर्ती होती है उसमें जो अभ्यर्थी आवेदन करते हैं वो तो रहते ही रहते हैं, और साथ में जब इंटरव्यू करवाया जाता है तो जिस विद्यालय में वैकेंसी होती है वहाँ के 2 सीनियर टीचर को भी बुलाया जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रक्रिया अब समाप्त होगी। ज्येष्ठतम अध्यापकों को बुलाने का जो प्रक्रिया है वो अब ख़त्म करने की तैयारी है और इसके लिए जो प्रस्ताव है शासन को भेज दिया गया है। आपको बता दें अभी तक यहाँ पर जो भर्ती होती थी ये सीधा सीधा इंटरव्यू के आधार पर ही होती थी, लेकिन अब ये भर्ती परीक्षा जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी और यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव किया गया। समस्त जो आपको वेटेज मिलता था, भारांक मिलता था, उस सभी को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, और सीनियर टीचर को भी अब नहीं बुलाया जाएगा और सीधे सीधे एक तरीके जिस तरह से TGT PGT की भर्तियाँ होती हैं उसी तरीके से यहाँ पर प्रधानाचार्य की भर्ती होगी। उसी के बारे में यहाँ पर पूरा अपडेट किया गया। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। ठीक है, तो फिलहाल इसमें नियमावली में जो संशोधन है उसके लिए प्रस्ताव है और जैसे शासन से इसका प्रस्ताव अप्रूव हो जाता है तो इस प्रधानाचार्य की भर्ती इस परीक्षा से इस पैटर्न से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि चयन बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन कर रहा है विचार, मंजूरी की उम्मीद दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या जो भी भर्ती परीक्षाएं होती है उस भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा एडेड जूनियर में जो भर्तियाँ मैनेजमेंट स्तर पर होती थी उनको ख़त्म करके अब लिखित परीक्षा से करवाया गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी अब ये कराए जाने पर विचार चल रहा है और उम्मीद है कि इस भर्ती प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें 450 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और इसके बाद फिर 50 नंबर का आई थिंक इंटरव्यू होगा
और उसके बाद आपका यहाँ पर चयन होगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आने वाले टाइम पर कुछ भी अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर दी जाएगी। यूपी बोर्ड के बारे में बात कर ले तो जो भी अभ्यर्थियों का प्रैक्टिकल परीक्षाएं छूट गई हैं उनके लिए दोबारा से टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 17 से प्रैक्टिकल परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ठीक है, 17 से 20 मई के बीच ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराई जाएंगी। 1,03,798 अभ्यर्थियों ने प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो हैं छोड़ दी हैं। परीक्षार्थियों का विषय और विद्यालय वार विवरण बोर्ड ने पहले ही प्रधानाचार्यों के माध्यम से पोर्टल पर जुटा लिया था। अंत में बात करेंगे जीआईसी और जीजीआईसी विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र के बारे में। यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया है कि विद्यालयों में ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्यों की मेरिट के आधार पर ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों से जुड़ी जानकारी अपडेट करने के लिए निर्देश दिया गया है। और इसमें जो है जो भी डाटा फीडिंग है, सत्यापन की सूचना इस मेल आईडी पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। तो बहुत जल्द इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। जैसे ही शुरू होते हैं तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर अपडेट किया जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।